हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम डेली एक क्वेश्चन लेके आएंगे मेंस पर्सपेक्टिव से और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रेजेंट अ स्केच ऑफ मेजर सूफ़ी ऑर्डर्स इन इंडिया। जो भी मेजर सूफ़ी ऑर्डर्स रहे हैं इंडिया में उनके बारे में बताना है और उनका गोल क्या था इसके बारे में बताना है। इसे आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन मैंने इसको 250 वर्ड्स में नहीं लिखा है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स हैं। इसमें आपको सूफीज़म को ऑलमोस्ट मतलब मैं ट्राई करूँगी वो सारे एंगल्स आपको मिल सकें जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ मैंने 3 इंट्रो इसमें इंक्लूड किए हैं और 3 कंक्लूज़न भी इसमें इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी रखी हैं अपार्ट फ्रॉम दी जो भी इस क्वेश्चन का एक पार्ट है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। तो पहले देखते हैं जो सूफीज़म है वो पर्शिया से इंडिया में आया करीब अर्ली मेडिवल पीरियड में। इसका एम क्या था? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेके आना। ये पहला हो गया इंट्रो। इसके अलावा दूसरा इंट्रो आप यूज़ कर सकते हो। जो सूफ़ी ऑर्डर था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय चिश्ती सिलसिला, जिसका जो ओरिजिनेट हुआ था अफ़गानिस्तान में और इंडिया में लाया गया था मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव था सूफीज़म का वो चाहता था यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना, स्प्रेड करना, ना कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फर्मेंटलाइज करना। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो इंट्रोडक्शन में। अभी रिसेंटली जो है वो डेथ एनिवर्सरी मनाई गई निजामुद्दीन औलैया की। ये बिलोंग करते थे चिश्ती ऑर्डर और एक सूफ़ी सेंट हुआ करते थे। सूफ़ी सेंट के चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे। सूफिज़म जो है उस वो ना केवल रिलीजन आइडिया हुआ करता, मतलब उसके कहीं ज़्यादा हुआ करता था, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम था। जो कोर कॉन्सेप्ट था इस मूवमेंट्स का वो था दारिक दुनिया या फिर वाहजुद। इसका मतलब था यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो पूरा सूफ़ी मिस्टिक ऑर्डर था उसको डिवाइड किया था दो भागों में। एक था बसारा। बसारा वो होते थे जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते थे, और बेसारा वो लोग होते थे जो इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते थे। अब आगे आते हैं हम। इसमें आगे आने पे पता चलता है कि आइडियोलॉजी क्या थी सूफिज़म की। आइडियोलॉजी अगर हम बात करें तो वो भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, उनकी डिवोशन करते थे, और फाइनली उनका एक अल्टीमेट गोल क्या होता है सूफिज़म का? पनाह में जाना, भगवान की पनाह में जाना। वो नाचते थे, गाते थे, जैसे कि कव्वाली जो था, कव्वाली एक तरह से प्रीचिंग ऑफ गॉड हुआ करती थी। इन्होंने हिंदुज़म के कुछ रिचुअल्स को अडॉप्ट किया जिससे कि सूफिज़म को इंडिया में काफ़ी हद तक फैलाया जा सके। वो एक ही रिलीजन पर बिलीव करते थे और उस टाइम की सोसाइटी में जो अपर और लोअर क्लास का सिस्टम जो चल रहा था उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया। कुछ लोग जो है वो कन्वर्जेशन पे, मतलब एक सिलसिला पे भरोसा भी रखते थे, मानते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ इसको नहीं मानते थे उनको हम चिश्ती कहते थे। अब आगे आते हैं हम। एक मिनट, मैं कुछ कुछ तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आगे आते हैं। जो सूफ़ी सेंट हैं इन्होंने कुछ म्यूज़िकल रेसिटेशन को भी अप्लाई किया जिसको हम समा के नाम से जानते हैं। कव्वाली जो है एक फॉर्म ऑफ सूफ़ी डिवोशनल ऑफ म्यूज़िक ही है। आमिर खुसरो जो है काफ़ी पॉपुलर हुए थे कव्वाली में अपने वर्क को लेकर। सूफ़ी सेंट्स ने खुद को कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड रखा, कुछ सब कॉन्टिनेंट्स में गया जिससे कि वहाँ पे कुछ मेजर ऑर्डर्स निकल के आए। और कौन कौन से थे? पहला था सिलसिला। सिलसिला जो क्या एक सिग्निफिकेंस कंटिन्यूएशन लिंक था किसका? मास्टर सेंट का, उनके डिसिप्लिन्स को लेकर। यहाँ पे उस टाइम पे मतलब 13th सेंचुरी इंडिया में करीब 22 मेजर सिलसिला हुआ करते थे, जैसे कि चिश्ती सिलसिला हो गया, नक्शबंदी सिलसिला हो गया, और ये बहुत सारे। अब इसके बाद है कानगाह जो एक ऐसा सेंटर हुआ करता था जहाँ पे सूफ़ी सेंट्स और उनके डिसिपल्स आके मिलते थे। जो खानगाह है वो एक सेंटर और सेंटर था रिलीजियस और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे आमिर खुसरो ने काफ़ी सारे कवालीज़ को कंपोज किया शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खानगाह में। समा के बारे में बात करें, समा या दरगाह, ये जो एक तरह क्या था, डिवोशन थ्रू म्यूज़िक हुआ करता था। अब कुछ मेजर सूफ़ी ऑर्डर्स की बात हम कर लेते हैं, कौन कौन से थे। चिश्ती ऑर्डर की बात करते हैं तो ये क्या होता था, इन्होंने जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसको अवॉइड करा, और ये भी कहते थे कि किसी भी कन्वर्जन में बिलीव नहीं रखते थे, और मेनली ये दिल्ली रीजन के आसपास ही रहते थे। अब है सुहरावर्दी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इसको फाउंड किया गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा बगदाद में। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हीं के डिसिप्लिन बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। जो आपका है सुहरावर्दी ऑर्डर था, इसने उस टाइम के स्टेट की कुछ सर्विसेज को एक्सेप्ट करा, और इल्तुतमिश के रूल के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत पे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी वहाँ पे भी उन्होंने अपनी पोजीशन को हेल्ड करा।
कादिर ऑर्डर के बारे में बात करें तो इंडिया में स्टेब्लिश किया गया था बाय नियामुद्दीनुल्लाह कादरी के द्वारा बाबर के टाइम पे, वो भी। नक्शबंदी ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो फाउंड किया गया था इसे भिलबिल्ला और उनके फॉलोअर्स के द्वारा, जो कि मेनली ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे अगर हम बाकी के ऑर्डर से उनको कंपेयर करेंगे, और ये भी बाबर के टाइम पे काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल क्या थे सूफीज़म के? ये अगेंस्ट ऑल रिचुअल्स हुआ करते थे, जो ओल्ड रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट में थे। ये एक एंटी सुपरस्टिशन सोसाइटी को चाहते थे, ब्रदरहुड को स्प्रेड करना चाहते थे। भक्ति मूवमेंट के साथ ही साथ जो सूफीज़म था वो भी इंडिया में ब्रदरहुड की भावना को लेकर आया। पनाह, इनकी पूरी की पूरी एक अल्टीमेट गोल ही हुआ करता था कि भगवान के सामने खुद को सरेंडर कर दे, उनमें पनाह उनको मिल जाए। सूफीज़म ने पीस, लव, टॉलरेंस को प्रमोट किया, साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को भी काफ़ी सारे सेक्शंस में प्रमोट किया सोसाइटी के। और उसके साथ ही साथ इसने प्रमोट किया इक्वलिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल इंडिविजुअल, किस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और सोशल ओरिएंटेशन। एक डेडिकेटेड जो बैंड था सेंट्स का, वो वर्क कर रहा था कैसे सोशल कॉजेज़ को हम सही कर सकते हैं। और एट द एंड हम आगे हैं कंक्लूज़न पे। आगे हमारे पास 3 कंक्लूज़न हैं, आप इन तीनों को पढ़ लीजिए। और ये था हमारा सिर्फ आज का एक क्वेश्चन मेंस का। हम ट्राई करेंगे हम एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो डेली डिस्कस करें ही करें, क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती जाएगी। तो आज तो एक ही हो पाया है, बट कल से या फिर मोस्ट प्रोबेबली परसों से मैं मिनिमम 3 क्वेश्चन तो रखूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और आपके सजेशंस मैं हमेशा से सुनना चाहूँगी कि आपके क्या सजेशंस हैं, ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट है जो मैं कर सकती हूँ अपने लेक्चर्स में। थैंक यू।